Namaskar. Chapter number 3rd A, Demand Analysis. Welcome back again, all of you. In the last lecture in Demand Analysis, in part 1, already we focused to what is meant by demand. Right. उस टॉपिक में हमने फोकस किया डिमांड क्या होता है और डिजायर का रोल क्या होता है. Generally, we're telling that demand is backed by willingness and ability to pay. Also, we focus that formula, that is desire, ability to pay and willingness to pay. उस पे भी हमने फोकस किया है. क्लियर. और आगे जाके हमने उस पे भी फोकस किया है. That is the definition of demand. Right. There we trying to understand how that definition is work here. Generally, अब डिमांड की डेफिनेशन को पहले आप समझ जाइए. राइट. क्या है डिमांड डेफिनेशन? याद है कुछ आपको? Anybody can tell me please? Yes, that demand for anything at a given price, the amount of it which will be brought per unit of time at that price. ऐसा कंसेप्ट हमने फोकस किया था. याद आहे कुछ? आठवतंय काही जरासं? असा आपण त्याच्यामध्ये थोडासा फोकस केलेला होता. नंतर आपण फोकस केला की डिमांड रिलेटेड टू द प्राइस, प्लेस अँड ऑल्सो टाइम. जे तीन फॅक्टर्स महत्वाचे आहेत त्याच्यामध्ये, त्याच्याशिवाय डिमांड ही कन्सेप्ट फुलफिल होऊ शकत नाही. That is also we already discussed in that topic. Clear? Then also focus to the features that is related to the base of demand, relative concept, reference to the price and time. Clear? हे सगळे फोकस आपण त्याच्यामध्ये या पार्ट 1 मध्ये आपण समथिंग 27 मिनिटचा व्हिडिओ तो आहे, आपण बघितला असाल. नसेल तर बघून घ्या. I already what I told you here. You must watch chapter number 3rd A, demand analysis part 1st. I give in my description. Description मध्ये मी माझ्या लिंक दिलेली आहे. जर तो टॉपिक बघून घेतला नसेल तर तो पहिला बघा. जर तो पाहिला नसेल, if आपने वो देखा नहीं होगा तो what I today teach you वो आपके समझ में नहीं आएगा. समझ रहे हैं? तो पहला फोकस इस पे करेंगे. तो वो टॉपिक आप पहले देखिए. तो फिर आज हम चैप्टर 3rd A में पार्ट 2 पे फोकस करते हैं. क्लियर? तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डिमांड के 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. क्लियर? दैट इज टुडेज आवर टॉपिक. अभी ये मैं वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है. क्लियर? वन साइड वो स्लाइड पे फोकस करता है तो थोड़ा सा आवाज या नॉइज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. सो क्लियर? तो यहाँ पे हम आज का हमारा फोकस होगा डिमांड एनालिसिस में. दैट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड एंड डेफिनेशन. वी फोकस टू देयर. क्लियर? उसके बाद हमारा उस पर भी फोकस होगा. वाई दैट इंडिविजुअल. ये चैप्टर, ये पार्ट 3rd, पार्ट 4 में इसमें होगा. पार्ट टोटल हमारे ये 5 है. तो ये आज का 2nd. क्लियर? तो अब ये फोकस करते हैं किस पे? इंडिविजुअल. ये अभी 2 कंसेप्ट है डिमांड शेड्यूल में, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. Anybody can tell me please what is mean by individual demand? आप क्या सोचते हैं? इंडिविजुअल डिमांड क्या है? क्या what is your logic? Yes, बताइए आपका लॉजिक क्या है? समझ रहे हैं मैं आपको what I asked to you? यस, जब ये सिंगल बायर डिमांड करेगा. क्लियर? जब सिंगल बायर डिमांड करेगा
तो इंडिविजुअल डिमांड होगा, और मोर देन 1 पर्सन होगा तो वो मार्केट डिमांड होगा। वेरी सिंपल। तो बोलेंगे सर ये ऊपर डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल मीन्स क्या है? वो टेबल होता है। इन अ टेबल वी आर शोन, व्हाट इज शोन इज हियर, इन अ टेबल वी आर ट्राइंग टू शो गुड्स प्राइसेस एंड डिमांड। ये उस पे ही हमारा फोकस होता है, अलग कुछ नहीं भाई, समझ रहे? क्लियर? तो हम चलो कंसेप्ट पे देखते हैं वन बाय वन। पहला हमारा फोकस रहेगा इंडिविजुअल डिमांड क्या है। आप देख रहे हैं पिक्चर, आई थिंक यू वॉचिंग, आपको देख रहे हैं ऐसा मैं समझ रहा हूं, राइट? तो चलो हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज अ डिमांड बाय एन इंडिविजुअल। Individual demand is that amount of a commodity purchased by an individual at different prices during a given period of time. बहुत सिंपल मीनिंग है ये। जो इंडिविजुअल बायर है, जो चीजों को परचेस करेगा, वो बाद में क्या गुड्स भी हो सकती है और सर्विस भी हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज बाय एन इंडिविजुअल एट डिफरेंट प्राइसेस। अब ये प्राइसेस तो सेम नहीं होगा, सम टाइम कैन बी चेंज। और ये हो गया मीनिंग। बोलेगे सर ये मीनिंग और ये शेड्यूल अलग है। यस, अब ये मीनिंग थोड़ा सा अलग है, थोड़ा चेंज है, ज्यादा नहीं है। अभी उसका इंडिविजुअल शेड्यूल बनाएंगे, उसको हम टेबल बोलते हैं, तो उसका मीनिंग क्या होगा? दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। It is a tabular representation of various quantities of a commodity demanded by an individual consumer at different prices. Clear? A individual buyer ने जो goods का डिमांड किया है, तो वो goods हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। Clear? So I have show you one interesting video, तो आप समझ जाएंगे कि वो डिमांड कंसेप्ट क्या है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, वो आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, राइट? आई शो यू हियर। तो चलो फिर हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपको ये इंडिविजुअल डिमांड का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर? मस्ट वॉच दैट वीडियो हियर। ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आपने मैंने अभी दिखाया, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट डिमांड। एक छोटी सी बच्ची है और वो उस खुद की डिमांड कर रही है, उसके फैमिली के लिए, उसके मम्मी के लिए वो परचेस कर रही है मार्केट के से, राइट? सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट दैट वीडियो इज हाईली सिंबलाइज, मीन्स 1 person डिमांड। व्हेन डिमांड बाय 1 person, then we can be understand that how is that demand is working. Clear? तो अभी इस बेसिस पे हम पहले अभी शेड्यूल पे फोकस करेंगे। Clear? Now we understanding first schedule of demand, right? Individual demand schedule. Column first shows that prices of commodity. यहाँ पे हमने assume किया है कि एक commodity और उसका नाम X है, तो that is in rupees, and demand of commodities in kilograms, right? समझ रहे आप? I assume you have see to here schedule. आपके सामने इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल है, ऐसा assume कर रहा हूं मैं, right? तो अभी ये स्टार्ट करते हैं हम एक्सप्लेनेशन। वेरी इजी। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹50, देन डिमांड ऑफ कमोडिटी इज 2 kg. When prices is rising 40, 30, 20, sorry, decline, not rising, sorry, decline, then demand is also rise 4, 6, 8. आप समझ रहे हैं? जितना प्राइस ज्यादा होगा उतना डिमांड कम होगा, और जितना प्राइस कम होगा उतना डिमांड ज्यादा होगा।
इस रिलेशन को हम इन शॉर्ट में कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मींस अगेंस्ट रिप्लाई। जितने ही प्राइस ज्यादा है उतनी डिमांड कम है। यहां पे कितना दिया है 2 kg, और जैसे ही उसका कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है वैसे ही डिमांड में इजाफा मींस वो बढ़ती जाती है। समझ रहे हैं आप? मींस कंक्लूड क्या करेंगे हम इसको, प्राइस मोर प्राइस लेस डिमांड, लेस प्राइस मोर डिमांड। समझ में आया? वेरी सिंपल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है और कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। क्लियर? तो हम ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल नाउ वी ड्रॉ अ डायग्राम। इस बेसिस के शेड्यूल पर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हम ये डिमांड कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो उसका मीनिंग क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अभी इस डायग्राम को, इस शेड्यूल को हम डायग्राम में प्लॉट करेंगे। हमने यूटिलिटी में किया था वैसा ही है, सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस देखिए, देख रहे हैं आप? ये एक्स एक्सेस पे हम कॉलम फर्स्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, हो गया 2 4 6 8 10। वैसे ही कॉलम वाई पे कॉलम सेकेंड कॉपी पेस्ट करेंगे। हाँ, मैंने एक बात बोलना रह गया अभी, वो कि ऑलवेज जब भी हम शेड्यूल को ड्रॉ करेंगे तो प्राइस का डिसेंडिंग ऑर्डर ही होगा और डिमांड का असेंडिंग ऑर्डर ही होगा। क्यों होगा मैं अभी उसको एक्सप्लेन करता हूं, उसका रिलेशन है। अब देखो, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी ₹50 है, देख रहा है हम यहां पर, और कमोडिटी का डिमांड कितना होता है 2। अब ये पहला पॉइंट प्लॉट किया, दिख रहा है आपको। और दूसरा, व्हेन प्राइसेस इज 40 देन डिमांड इज 4 units means 4 kg। when price is again fall 30 तो उसका डिमांड हो गया 6 units। when prices again decline comes to 20 then demand is 8। and when prices again fall, when prices is now 10 then demand for a commodity in 10 kg। आप समझ रहे हैं? अभी फिर से दिखाऊं? यस, मैं फिर से आपको दिखाता हूं। ये 50 क्वांटिटी का डिमांड, clear, when price is 50 then 2 demand, when 40 then 4, then 30 then 6, when 20 then 8, and when price is 10 होता है तो हम 10 kgs को डिमांड करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो समझो यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर था किसका, प्राइसेस का, वो समझो असेंडिंग हो गया, और ये डिमांड का भी आपने क्या कर दिया, डिसेंडिंग कर दिया। तो आप देखो, तो वहां पे 10 होगा, 10 को 10 कमोडिटीज 10 रुपीज को 10 kg की डिमांड है, प्राइस बढ़ रही है। अब मैं डिसेंडिंग की बात कर रहा हूं, वो जब आप चेंज करेंगे, समझो ये उल्टा किया आपने उसको, दोनों को समझो 10 रुपीज प्राइस को 10 kg का डिमांड हो गया। प्राइस पहले कितना था, 10 था, वो बढ़ गया 20 हो गया। मैं अज्यूम कर रहा हूं, आप देख लीजिए, और वो समझो अब ये 20 हो गया, राइट? तो डिमांड 8 kg हो गया। उल्टा किया था ना आपने, उल्टा डिसेंड, ये कॉलम में, ये फर्स्ट कॉलम पर, अभी यहाँ पे डिसेंडिंग वो असेंडिंग कर दिया, वो डिमांड यहाँ पर असेंडिंग वो डिसेंडिंग कर दिया। तो अब देखिए, अभी ये प्राइसेस 10 देन 10 kg डिमांड, 20 देन 8 kg, 36। अब तो बोलेंगे सर ये सेम हो गया, नहीं, ये डाउनवर्ड से अपवर्ड आ रहे हैं। आप इकोनॉमिक्स में, ये लॉ में, ये कर्व अपवर्ड नहीं होता, वो एक्सेप्शनल केस में ही अपवर्ड होता है, अदरवाइज ये डाउनवर्ड ही होता है। समझ रहे? तो ये सब पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दिए तो ये कर्व बन गया और उसका नाम हो गया DD, दैट इज डिमांड कर्व। क्लियर? समझ रहे? मीन्स जहां पर हम ये फोकस कर रहे हैं, मीन्स जितने प्राइस ज्यादा है उतना कमोडिटी का डिमांड कम है, और वैसे वेयर आर प्राइसेस इज लो देन डिमांड इज मोर। वेरी सिंपली एक्सप्लेन इज हियर, वो डायग्राम में हमें शो करता है। आपके समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंड? क्लियर? तो इन सब को हम क्या कहते हैं? इन शॉर्ट दैट इज इंडिविजुअल
डिमांड। क्लियर? आप जरा देखिए और डायग्राम को ड्रॉ करिए। अभी मैं यहाँ पे तो नहीं रुकूंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप पॉज कीजिए और ड्रॉ कीजिए। अब ये दूसरा कंसेप्ट है, हम अभी फोकस करते हैं, जिसका नाम है मार्केट डिमांड। अब ये कार्टून में लोग देख रहे होंगे भी ये मार्केट डिमांड में क्या होता है। कोई बोल सकता है कि उसका कंसेप्ट क्या होता है? यस, मोर देन 1%। जब मार्केट से एक से ज्यादा लोग चीजों को और गुड्स को डिमांड करते हैं, सर्विसेज को डिमांड करते हैं, तो उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। मार्केट डिमांड इज अ एग्रीगेट ऑफ ऑल quantities purchased by all buyers of a commodity at different prices. Clear? All buyers means more than one buyers comes to the demanding that same commodity. Yes, जैसे buyer बढ़ेगा तो commodity बढ़ेगी, डिमांड उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मार्केट डिमांड। अभी मार्केट डिमांड का शेड्यूल बना रहे हैं हम यहाँ पे, देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसका मीनिंग क्या होगा? इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डिमांड और परचेस एट वराइंग प्राइसेस, वराइंग चेंज इन प्राइसेस बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब मार्केट के बहुत सारे लोग दैट कमोडिटी को डिमांड करेंगे, ये सेम कमोडिटी को मींस अलग कमोडिटी होगी, उसकी प्राइस भी चेंज होगी, तो जो डिमांड करेंगे मोर देन वन पीपल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल, और दैट इज अ मार्केट डिमांड। तो हम अभी ये लास्ट टाइम जैसे वीडियो मैंने आपको दिखाया था, अभी यहाँ पे भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, तो आप वो ज़्यादा इंटरेस्ट से समझ में आएगा आपको भी वो भी। लेकर चलेंगे? शॉपिंग के लिए जाना है, मैं भी चलूंगी। माँ, लेडीज सेक्शन उधर है, आप सब वहाँ जाइए। चल हम वहाँ चलो वहाँ देख। और जेंट्स, ये डिजाइन अलग है ना? इसका कलर अच्छा है। हाँ माँ, तुमने बुलाया था। श्री, बहू के लिए साड़ी सिलेक्ट कर दे। ये कैसी है? मैं क्यों सिलेक्ट करूंगा, ये आ गई है ना, खुद सिलेक्ट कर। ये कैसी लगी? आओ बैठो। अच्छी है। अच्छा, शादी में रिश्तेदारों को भी साड़ियाँ देनी होती है, वो भी अभी ही ले लेते हैं ना? हाँ ठीक है माँ जी। हमारे रिश्तेदार कम से कम 25-30 होंगे, उनके लिए 10,000 में हो जाएगा और बाकियों के लिए 2-3 हजार में हो जाएगा। जीजू, हाँ? कितनी जोड़ी ले रहे हो? 25 जोड़ियाँ। 25 जोड़ी? हाँ, तेरी दीदी दिन भर में 3 साड़ियाँ तो बदलती है। अब घर में शादी है तो हर घंटे बदलेगी ना। मैं उसका पति हूँ तो मुझे भी उसके जैसे लगना चाहिए ना। हाँ, ले लो जीजू। तो हमने अभी यही देखा कि एक फैमिली का शॉपिंग था, मैंने एक फिल्म से लिया ये, कि बहुत बड़ी फैमिली, और फैमिली हो तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और वो मैरिज की शॉपिंग कर रहे हैं, राइट? अभी कौन सा मूवी है वो अलग बात है, अभी क्लियर, हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, मीन्स डिमांड एक से ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं और वो भी बहुत एग्रीगेट क्वांटिटी में, राइट? तो उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर ड्राइंग नाउ हियर शेड्यूल। अब ये शेड्यूल को थोड़ा सा समझ लीजिए। क्लियर? यहाँ पे क्या दिखा रहा है? मार्केट डिमांड शेड्यूल, मीनिंग अभी देखा हमने कि वराइंग प्राइसेस चेंज इन डिमांड बाय ऑल बायर्स। अब ये बायर तो यहाँ पे एक नहीं है, बहुत सारे बायर देखे अपने वीडियो में, समझ रहे? अभी ये प्राइसेस देखते हैं। अभी ये प्राइसेस का जैसे इंडिविजुअल डिमांड का प्राइस था वहां पे सेम कॉपी पेस्ट कॉलम में। अभी देखिए, अभी ये कंज्यूमर डिफरेंट है। अभी हर कंज्यूमर का इनकम तो सेम नहीं होगा, एवरी कंज्यूमर्स इनकम कैन बी डिफरेंट। अभी वो वीडियो को फॉरगेट, वो वन फैमिली का शॉपिंग था तो वो बहुत सारी करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, समझो ये बहुत सारे कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ कमोडिटी 50 होगा तो कंज्यूमर ए 20 गुड्स का डिमांड करेगा। सेम प्राइसेस को बी कंज्यूमर का अज्यूम करो, उसका वो इनकम ज्यादा हो तो 30 करेगा, और कंज्यूमर सी का और ज्यादा होगा तो 50 करेगा। जैसे ही कमोडिटी का प्राइस 40, 30, 20 होगा तो ए कंज्यूमर 40, 60, 80 का डिमांड करेगा, कंज्यूमर बी 60, 90 एंड 120 कमोडिटी का डिमांड करेगा, एंड कंज्यूमर सी
फॉर व्हेन प्राइसेस इज 40, 30 एंड 20, देन डिमांड कितना करेगा 100, 150 एंड 200। मीन जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वैसे ही कंज्यूमर का डिमांड बढ़ रहा है। वैसे ही जब प्राइसेस जब लोएस्ट होगा तो कंज्यूमर ए मीन्स 10 रुपीज होगा तो ए कंज्यूमर का डिमांड 100 होगा, कंज्यूमर बी का 150 एंड कंज्यूमर सी का 250। मीन्स हम ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जितना प्राइस ज्यादा था तब उन सब का प्राइसेस पहले कितना था, मीन्स प्राइस 50 था तो डिमांड 20, 30 एंड 50 था। मगर जैसे ही प्राइस कम हो गया तो वो डिमांड भी बढ़कर कितना हो गया, व्हेन मीन प्राइसेस इज लोएस्ट, वो डिमांड 100, 150, 150 वहां पर चला गया। क्लियर? मीन जैसे ही वो कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो उसका कंज्यूमर्स का डिमांड भी बढ़ जाता है। तो आप बोलेंगे सर ये 3 डिफरेंट कर्व हम निकालेंगे क्या, वो वैसे भी चलेंगे, नो प्रॉब्लम। मगर हम क्या करेंगे, वो सब बायर्स का लास्ट कॉलम में समीशन करेंगे। मींस 20 एडिशन 30, 50 कितना हो गया 100। ऐसा ही सब का टोटल करेंगे तो ये देखो कितना आ गया, व्हेन प्राइस इज 50 ऑफ कमोडिटी देन 100, व्हेन 40 देन 200, 30 300, 20 400 एंड व्हेन लोएस्ट प्राइस इज देयर 500 कमोडिटीज डिमांड। समझ रहे हैं आप? आर यू अंडरस्टैंड? मीन्स मार्केट भी हो तो भी प्राइसेस जितना कम होगा, हाँ एक्सेप्टेड दैट व्हाट, हर कंज्यूमर का कैपेसिटी सेम नहीं होगा, तो कोई कंज्यूमर सेम प्राइसेस को ज्यादा लेगा तो कोई कम लेगा। ओवरऑल क्या होगा, व्हेन हाईएस्ट प्राइसेस डिमांड इज लोएस्ट, व्हेन प्राइसेस इज डिक्लाइन देन डिमांड कैन बी आल्सो राइज। आर यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं तब तक। कॉपी कीजिए, उसको पॉज कीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप ये शेड्यूल समझ गए होंगे ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। ये very easy for understand. I explain in very short. When prices is low, when that is 40, then 50, then demand, market demand is 100. When prices falls 40, 30, 20 and 10, then demand is also change. Clear? ये हमने अभी यहाँ पर ये देखा है। क्लियर? ये मैंने थोड़ा सा ये मेरे ये कमेंट बॉक्स में थोड़ा यहाँ पे देख रहे हैं मेरे नेम के नीचे, वो मैं पार्ट 2 लिखना भूल गया था, वो मैंने वो अभी एडजस्ट किया। बोलेंगे ये जादू हो गया क्या सर ने अभी तो नहीं दिखाया था, वो थोड़ा सा रह गया था तो वो मैंने अभी एडजस्ट किया है। क्लियर? राइट, इस बोलने के लिए मैंने वीडियो ऑन किया था। क्लियर? तो टेक्निकल प्रॉब्लम था, ये पार्ट 2 ही है। ये जो अभी ये वीडियो स्टार्ट हुआ था वो पार्ट 1 ही मैंने वहाँ पे वो कनेक्ट वो एडिट नहीं किया था, तो अभी किया है। क्लियर? वो ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो हम अभी ये फोकस करेंगे उसके इसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट मार्केट डिमांड वी आर नाउ ड्रॉ अ कर्व। क्लियर? हम अभी वो कर्व पे फोकस करेंगे। तो कर्व का मीनिंग हम पहले देखेंगे, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर? ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब ये दिमाग में रखिए हमारे एक्स एक्सिस पे क्या आएगा। यस, मार्केट डिमांड, वो कॉलम लास्ट आएगा। देख रहे हैं अभी यहाँ पे ये कॉलम लास्ट ही आएगा एंड कॉलम फर्स्ट जो है वो कॉपी पेस्ट होगा वो वाई एक्सिस पे। अगेन वो प्राइसेस का अगेन यहाँ पे वो डिसेंडिंग ऑर्डर एंड दैट डिमांड और मार्केट डिमांड इज अगेन असेंडिंग ऑर्डर। तो वेरी सिंपल, जो लोएस्ट प्राइसेस हाईएस्ट प्राइसेस को लोएस्ट डिमांड है। जैसे ये प्राइस कम हो गया, 50 को 100 था, 40 को अभी ये 200 हो गया और 30 हो गया प्राइस, तो डिमांड 300 क्वांटिटीज का हो गया, टोटल डिमांड है मार्केट का। व्हेन डिमांड अगेन फॉल्स 20, तो आप बोलेंगे सर बाकी के कंज्यूमर किधर गए? अरे भाई सबका ही सबमिशन हम कर रहे हैं। तो ये सब ये कनेक्ट कर दिए और ये पॉइंट कनेक्ट कर दिया तो ये हमें ये कर्व मिला। तो उसका स्लोप है उसको डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप, वी कैन से दैट हियर शॉर्ट। क्लियर? मींस ये डिमांड कर्व स्लोप है। ये एरो से हम दिखाएंगे which have shows to the downward slope where commodities prices is highest then demand is lowest. Clear? हम ये सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो अभी लिसन केयरफुली। OX axis shows the market demand and OY axis shows the price of commodity.
यहाँ पे देख रहे हैं अभी, मेरे ये एरो भी देख रहा है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। क्लियर? व्हेन अ कमोडिटी प्राइसेस इज लोएस्ट, जैसे ही कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, पहले कितनी थी 50 थी, वो 40 हो गई, 30, 20 एंड 10। एट द सेम मोमेंट ये देखिए वो कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई है, 100 थी पहले, फिर 200 हो गई, फिर 300, 400 एंड फाइनली 500। इन शॉर्ट व्हाट वी लर्न हियर, व्हेन प्राइसेस इज हाईएस्ट देयर डिमांड इज लोएस्ट। क्लियर? तो उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं। तो ये दो कंसेप्ट यहाँ पे हमने लर्न किए, दैट बोथ कंसेप्ट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। तो पार्ट 2 में ये चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस में हमने ये अभी जस्ट फोकस किया। पार्ट 2 में डिमांड की दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट थी यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर हम अभी ये रुक रहे हैं, हम आगे के टॉपिक में मीन्स जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्लियर, उसमें हमारा फोकस क्या होगा कि ये डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। बोलेंगे सर प्राइस कम हो गई तो डाउनवर्ड हो गया, accepted, that is also one more reason, but there are also few reasons where demand curve slopes downward। तो आज के लेक्चर में ही हम यहाँ पर ही रुकते हैं, और पार्ट 3 में जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाया है कि पार्ट 3 में हम देखेंगे कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है। क्लियर? नाउ आई स्टॉप हियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।